हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने आरजे बगेरिया फ्यूचर क्लासेस में, जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं थ्योरी प्लस जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम उसको देखते हुए आपके थ्योरी से संबंधित कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन हम वो सब करवाएँ आपको। तो आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको उसमें थ्योरी के साथ साथ में क्वेश्चन भी आगे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा पंच। आज का टॉपिक पंच ये है। पंच का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी जो आपके पास जॉब दिया हुआ होता है उस जॉब पे मार्किंग करने के लिए काम किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के आपको दिख रहे होंगे ये, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं, फिर अंत में इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो पंच जो होते हैं दोस्तों, इसका जो होता है इसको पॉइंट बोला जाता है, इसे हेड बोला जाता है। ध्यान रखिए, ये नीचे वाले पॉइंट होते हैं, ऊपर वाले हेड होते हैं, और बीच की ये होती है बॉडी, जिसके ऊपर की हुई होती है नर्लिंग, जिसको पकड़ने में होती है आसानी। तो अब जब इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग करने के लिए जो मटेरियल, जो ये जिस मटेरियल का बना होता है उससे बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। इन्हें हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चा ये चाहता है कि ये इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये किस तरह का। तो इस पर 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, कि कौन सा पिन कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका पॉइंट एंगल क्या होता है, दैट्स इट। और उसका कोई ज़्यादा वो मतलब है नहीं। पंच का क्या काम होता है दोस्तों, इसका परमानेंट मार्किंग के काम आता है। परमानेंट मार्किंग दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जैसे कोई भी अपने पास वर्क पीस है, कोई भी अपने पास ऐसा कोई टुकड़ा है जिसके ऊपर हमें इसकी मदद से क्या करना है, उसको उसको पंच करना है। यहाँ पर रख के उसको हैमर की मदद से उसको क्या करना है, उसमें होल कह सकते हैं इसको, कि हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गहराई के साथ में उसको गड्ढा करते हैं। तो गहराई जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा अपना पंच बनेगा। दोस्तों मैं सारा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है यहीं से बनते हैं। आप लिख लो चाहे, इसको जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपके ज़रूरी है ये सारी की सारी चीज़ें। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या हमारा फर्स्ट वाला है, डॉट पंच। डॉट पंच जैसे इसका है कि यह षटभुजाकार होता है। षटभुजाकार मतलब इसकी जो ये बॉडी होती है दोस्तों, वो होती है षटभुजा के अकॉर्डिंग। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों, 60 डिग्री होता है इसका नीचे का पॉइंट एंगल। एंगल इसमें जो कम होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि होने की वजह से गहरे और कम व्यास के बनते हैं। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा इसका पॉइंट एंगल कम होगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, जितना ज़्यादा पॉइंट एंगल कम होगा उतना ही ज़्यादा वो गहराई में जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, जितना एंगल उसका कम होगा उतना ही क्या करेगा, गहराई में जाएगा। तो डॉट पंच का जो एंगल होता है वो दोस्तों कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है अपना सेंटर पंच। अब सेंटर पंच जो है दोस्तों वो क्या है, वही चीज़ें सारी की सारी। इसकी लंबाई जो है वो कितनी होती है, 100 mm के आसपास होती है, या 100 कम ज़्यादा, और 10 mm का इसका व्यास होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो पंच होते हैं उनकी जो माप है वो किस तरह से बनाई, ये किस तरह से उसको नापी जाती है, किस तरह से उसको बोला जाता है। तो उसकी लंबाई के अनुसार और इसके व्यास के अनुसार, किसके अनुसार, इसकी लंबाई और इसका व्यास, इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या करते हैं, चयन करते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। पॉइंट एंगल कितना होता है इसका, 90 डिग्री का इसका पॉइंट एंगल होता है। इस पंच का उपयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने में काम आता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके का हमारे पास एक दिया हुआ है वृत्त जैसा, उसका सेंटर पता करने के लिए इस सेंटर पंच का उपयोग किया। जैसे नाम से पता करा है, गोलाकार वस्तु का सेंटर पता करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, जो कि कितने डिग्री पर होता है ये दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पे प्रिक पंच। प्रिक पंच भी वही है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, नो डाउट। 30 डिग्री का एंगल इसका बना हुआ होता है। ये क्या काम करता है दोस्तों कि जो आपकी सतह होती है उसके ऊपर वक्र खींचने में काम आता है और हल्के धातुओं में काम आती है दोस्तों। ये इसका थोड़ा एक इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हल्के धातु जो मुलायम, जो कम कठोर होती है, जैसे पीतल है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। प्रिक पंच, इसका एंगल कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री का इसका एंगल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये, हल्के धातु कौन कौन से, ये वाले पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम जैसे
के लिए ऊपर मार्किंग करने में काम आता है, कर्व रेखा खींचने में इसमें काम आता है प्रेग पंच का। इसमें से दोस्तों एक होता है अपने ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक पंच का कि उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, स्प्रिंग लगी हुई होती है। जैसे ये दिया हुआ है, इसके अंदर क्या होती है, कि स्प्रिंग लगी हुई होती है। वो क्या होती है, स्प्रिंग क्या कार्य करती है, जो इसकी टिप होती है, पॉइंट जो होता है वो हमेशा ऊपर उठा के रखने में काम आती है। किसके अंदर, ऑटोमेटिक पंच के अंदर। तो ऑटोमेटिक पंच में हमें ऊपर से हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती यार, सीधी सी बात है। अगर किसी भी जॉब के ऊपर आप उसको पंच करोगे तो ऊपर हैमर का इस्तेमाल तो करोगे ही ना, पकड़ के हैमर से मारोगे तभी तो वो उसके ऊपर निशान छोड़ेगा, तो बिना निशान छोड़े कैसे होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है ऑटोमेटिक पंच के अंदर, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका पॉइंट एंगल इम्पोर्टेंट है, इसका पॉइंट एंगल कौन कौन सा होता है, 60 और 90 डिग्री का पॉइंट एंगल किसका, ऑटोमेटिक पंच का। आप लिख लीजिए दोस्तों, ये सारा का सारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम आ चुके हैं आपके, तो उसके हिसाब से आप अच्छे तैयारी करिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं ये। तो आगे चलते हैं। एक है दोस्तों यहाँ पर बेल पंच। अभी मैंने आपको ऑटोमेटिक जो पंच बताया था वो सेम टू सेम वर्क इसका है। इसमें यह है बेल पंच में कि जो एक अपने पास सिलेंड्रिकल एरिया जो दे रखा है, इसका सेंटर पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बेलनाकार सतह होती है उनका सेंटर पता करने के लिए बेल पंच का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग लगी हुई होती है दोस्तों, स्प्रिंग दिख रही है, जो कि क्या करती है, इस पंच को ऊपर उठा के रखती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हैमर की सहायता से इसका सेंटर पता कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको केवल क्वेश्चन यही बनते हैं, कौन सा पंच कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन होते हैं इसके अंदर, मेनली ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि सभी को पता है कि पंच क्या काम करता है, मार्किंग करने में काम, सीधी सी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये कौन सा पंच कहाँ इस्तेमाल होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और होता है दोस्तों सॉलिड पंच। सॉलिड पंच, अब सॉलिड पंच क्या काम करता है, जो आपने देखा होगा जो लोहार वगैरह जो होते हैं वो इस पंच का इस्तेमाल करते हैं। लोहार मतलब जो हार्ड काम करते हैं, जो भारी काम करने में काम आता है, जैसे नाम से पता चल रहा है सॉलिड पंच। ध्यान रखना दोस्तों, वो हार्ड वाले चीज़ों पे काम आने वाली जो है वो पंच, वो क्या होता है, सॉलिड पंच। आइए हम आगे चलते हैं। होलो पंच। होलो पंच क्या काम करता है दोस्तों, होलो पंच, यह पंच अंदर से खोखला होता है, बिल्कुल सही है, जैसे नाम से इसका प्रतीत हो रहा है, होलो मतलब अंदर से खाली। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मुलायम या सॉफ्ट में मटेरियल में बड़े छेद करने में काम आता है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रिवेट के लिए काम आता है, रिवेट। इसके इसलिए नीचे इसमें क्या करेंगे अपन, एक जैसे इस वाले मटेरियल में मुझे होल करना, आपको दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे, इसको होल करने के लिए उसके नीचे के लिए एक सपोर्ट लगाएंगे, जहाँ होल हो रहा है वहाँ बोल्ट वगैरह के हिसाब से इसको रख कर इसको हम ऊपर से पंच करेंगे, तो ये पंच हमें बना के देगा। कहाँ काम होता है, मुलायम पदार्थों के लिए इसमें इसका काम किया जाता है। यह पंच अंदर से खोखला होता है नो डाउट, और बड़े काम होता है, वो का वही जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो का वही इसका सेम काम है। होलो पंच, होलो पंच इस तरह का दिखता है दोस्तों, कि ये इसी तरह का काम करता है। होपफुली आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसके ऊपर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ रहे हैं, और आने वाले टाइम पर हम आपके लिए 1000 क्वेश्चंस फिटर के ज़रूर इस लेके आएंगे, जो आपके पूरी थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम पूरा आपके इसके अंदर कवरअप करवा देंगे। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों, पिन पंच। अब पिन पंच जो है ये क्या काम करता है, ये मार्किंग का काम नहीं करता दोस्तों, मार्किंग का काम नहीं करता। तो ये क्या काम करता है कि जॉब में फंसी हुई डिवेल पिन या टेपर पिन को निकालने में काम आता है। ठीक है, क्या काम आता है ये, जो वर्क करने के दौरान अगर किसी में कोई टेपर या पिन फंस जावे तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ये दिख रही है नोक, इस नोक को रखकर हम ऊपर से हैमर करते हैं, तो वो क्या होता है, फंसी हुई पिन क्या होती है दोस्तों, निकल जाती है। अब यहाँ पर पिन तो है नहीं, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है नीचे की जगह ये पिन तो है नहीं, ये क्या है, एक बेलनाकार पिन होती है, टिप होती है बेलनाकार। ध्यान रखिए, ये अंदर नीचे की तरफ से क्रॉस नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, ये नीचे की तरफ से सतह इसकी फ्लैट होती है। क्या क्या साइज में मिलते हैं, 100 मिलीमीटर से
200 के बीच में, और 3 से 12 ये मोटाई। दोस्तों ध्यान रखो कि जो इसका माप है वो माप किसके आधार पे दी जा रही है, लंबाई के आधार पे और उसके व्यास के आधार पे। आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। हमने पढ़ा था अभी प्रिक पंच का उपयोग, प्रिक पंच का पॉइंट किस एंगल पे होता है। ये किस एंगल पे होता है दोस्तों, 30 डिग्री पे इसका एंगल होता है। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की क्या देखनी चाहिए। जब आप किसी में अगर पंच कर रहे हैं तो पंच के दौरान अगर किसी में पंच हुआ तो आप क्या देखोगे उसमें कि हाँ हमारा पंच जो है सही तरीके से हुआ या नहीं। लंबाई, चौड़ाई, गहराई या उसकी ऊंचाई। ऊंचाई तो होती नहीं है, क्या रहेगा, गहराई। जितना अंदर गहरा जाएगा वो उतना अच्छा हमें बना के देगा। सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड मैंने बताया था अभी आपको कि हार्ड चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ड चीज़ लोहा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग, जो भी मैंने बताया आपको, पंच के द्वारा की जाती है। पंच मतलब यार सीधी सी बात है, किसी में होल कर रहे हो तो हमेशा के लिए बन गया हो तो उसके अंदर मार्किंग, तो स्थायी मार्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किस पंच के लिए आपको हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों भी कि हैमर के लिए आपको ऑटोमेटिक जो पंच होता है उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है ऊपर, सीधा सा चोट मारने पर वो ऑटोमेटिक, अब दबाने से ही उसको ऑटोमेटिक हो जाएगा, चोट मारने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। तो अपना आंसर होगा ऑटोमेटिक पंच। आगे देखते हैं, पिन पंच निम्न में से किन किन सेटों में उपलब्ध होती है। जो पिन पंच होती है ना दोस्तों, वो जो होती है सेट के अंदर उपलब्ध होती है। जो इसके अंदर कितनी पिन होती है, 10 पिन होती है। पिन का मतलब ये है कि जो अपन ने अभी पढ़ा था वहाँ पे, उसकी जो लंबाई के अकॉर्डिंग उसमें पिन जो दे रखी थी, वो पिन जो है वो पिन आप उसके चेंज कर सकते हैं। जो कितने होती है, 10 पिन एक सेट में आपको मिलती है। आगे क्या है, ये हथौड़े से संबंधित क्वेश्चन है कि हथौड़े के लिए किस का बनाया जाता है, वो है लो कार्बन स्टील का। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। शीट के किनारों को मोड़ते समय किस वाले जो हथौड़ा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्रॉस पिन हथौड़ा। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ज़रूर इस में आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आएंगे, जहां पर हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे।